मुंगेरी लाल नाके से कुछ गधों को लेकर के गुजरा करता था। नाके का ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो? वो बोलता है हुजूर मैं चोरी करता हूँ। बोला अच्छा तुम चोरी करते हो, तुम्हारी चेकिंग होगी। प्रत्येक गधे की चेकिंग करते हैं और गधे की चेकिंग करने के पश्चात उन्हें प्रत्येक गधे पर कुछ मिट्टी 1-2 किलो मिट्टी अर्थात मन्नू प्राप्त होते हैं। ऑफिसर कहता है कि जाओ तुम्हें क्या कहना, और ऑफिसर उसे छोड़ देता है। हर 15-20 दिन के पश्चात मुंगेरी लाल उस नाके से गुजरा करता था। ऑफिसर के पूछने पर क्या करते हो, वह बताता कि मैं चोरी करता हूँ। उसकी चेकिंग होती, मिट्टी प्राप्त होती, उसे छोड़ दिया जाता। इस प्रकार 15 से 20 वर्ष का अंतराल बीत गया। नाके का इंचार्ज ऑफिसर उसके घर पर आता है और उससे निवेदन करता है कि मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे 20 वर्ष के इस कार्यकाल में तुम एक पहले इंसान हो, तुम एक पहले चोर हो जिसे मैं पकड़ नहीं पाया। मैं यह मलाल लेके मरना नहीं चाहता, तुम मेरे ऊपर उपकार करो। तुम अभी भी कहते हो तुम चोरी करते हो और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर तुम चोरी करते हो तो किस चीज की चोरी करते हो? मुंगेरी लाल कहता है कि हुजूर आप मिट्टी को देखते रहे, मैं गधों की चोरी किया करता हूं। बात समझने की है। अधिकतर जीवों की यही दशा है कि सामान्यता है, जो दिखता है उस पर उसे विश्वास होता है, जो दिखता नहीं उस पर उसे भरोसा नहीं होता। इसी बात को हमने पिछली गाथाओं में देखा कि एक मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य को ग्रहण करता है और इसी कारण उसकी अनेक विपरीत धारणाएं होती हैं। 8 प्रकार की धारणाएं, 8 प्रकार की अज्ञानता को अपन ने देखा। इसी बात का निराकरण करते हुए आज की गाथा नंबर 44 में आचार्य कहते हैं, एवे सर्वे भावा कर्तव्य परिणाम केवल जिहि गया कीर्ते जीवोक्ति उच्चन्ति। इसका हिंदी रूपांतर देखते हैं। ये भाव सब उद्गल द्रव परिणाम से निष्पन्न है। यही कहा है जिन देव ने ये जीव ने कैसे कहें। क्या कह रहे हैं? ये सभी भाव, ये सभी भाव अर्थात पिछले जो भावों को देखा कि अध्यवसान में जीव को मानना अर्थात राग आदि जो अध्यवसान है वह जीव है ऐसा मानना, कर्म जीव है ऐसा मानना, तीव्र मंद जो अनुभाव है, जो परिणाम है उन्हें जीव मानना, नौ कर्म रूप जीव को मानना, कर्म के उदय को जीव मानना, कर्म के अनुभाव अर्थात कर्म के फल देने की जो शक्ति है, कर्म के फल शक्ति को जीव मानना और जीव और कर्म को उभय रूप मानना, यानी दोनों को मिला जुला मानना और जीव और कर्म के संयोग से जीव की उत्पत्ति को मानना। इस प्रकार के ये जो भाव है, ये सर्वे भावा
इस प्रकार के जो अध्यवसान रूप भाव हैं, कह रहे उद्गल द्रव्य परिणाम ही परिणाम, उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए। किस कारण से उत्पन्न हुए हैं? उद्गल के कारण से उत्पन्न हुए हैं। इसमें निमित्त क्या है? उद्गल है, और इसीलिए केवली जीवेन महिमा, ऐसा केवली भगवान ने कहा है कि ते जीवोते वक्षन्ते, किस प्रकार जीव हैं ऐसा कहा जा सकता है। केवली भगवान ने बताया कि उपयुक्त सभी अवस्थाएं ये सब पौराणिक द्रव्य कर्म के संबंध से होने वाली हैं। ये जो 9 कर्म है, ये अध्यवसाय जो भाव है, ये भाव कर्म है, और ये सब उद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं। 9 कर्म आदि ये सब पौराणिक हैं, इसलिए इन्हें किस प्रकार से जीव कहा, अर्थात किसी भी प्रकार से इन्हें जीव नहीं कहा जा सकता। आगे की व्याख्या में 45 नंबर में कहते हैं, अत्यधिकं कर्मं सत्वं उपगलमयं जिया विन्ति यस्य फलं तं मुच्यते दुःखं ते विपच्यमानस्य। देखते हैं, सब कर्म पुद्गल में कहे, जिन देव ने सब कर्म का परिणाम दुख में, यही कहा जिन देव ने। अत्यधिकं कर्मं शब्दम पुद्गलमयं जिनाहन्ति। वीरेंद्र देव कहते हैं अत्यप्रिय कर्मम, 8 प्रकार के जो 11 वाण्य आदि कर्म हैं, शब्दम पुद्गलमय, सभी कैसे हैं? पुद्गलमय है। जस्य फलं तं मुच्यते दुःखं ते विपच्यमानस्य। जिस कर्म का फल प्रसिद्ध कहा है वो कैसा है? दुख है। ऐसा विपच्यमानस्य, पककर उदयन कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म कैसे हैं? पुद्गल है, पुद्गल रूप है। दोनों कैसे है? पुद्गल की संतान है, पुद्गल की उत्पत्ति है, पुद्गल रूप है। ऐसा वीरेंद्र भगवान कहते हैं, क्योंकि उदय में आए हुए सभी कर्मों का फल कैसा है? दुख रूप। आप कहोगे कि पुण्य कर्म का फल तो सुख रूप देखा जाता है, लेकिन उस पुण्य कर्म के फल में भी आकुलता होती है, और की जो आकुलता है उसमें कम ज्यादा की जो आकुलता है। और ज्ञानी कहते हैं आकुलता सपने हो सुख में। आकुलता में किसी भी स्थिति में सुख नहीं हो सकता। जहाँ पर आकुलता है वहाँ सुख नहीं है। अरे सुख तो निराकुलता में है। गौरव जी कहते हैं कि आकुलता शिव माहिनता के सुमन है। निराकुलता कहाँ है? वह निराकुलता मोक्ष में है। वो निराकुलता सिद्ध भगवान वो भोगा करते हैं, वो सच्चे सुख को भोगा करते हैं। इसलिए संसार में किसी भी स्थिति में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों करे? संसार दुख रूपी है, और जब तक कर्म है तब तक संसार। 8 प्रकार के कर्म संसार को बढ़ाने वाले हैं, और ये कर्म कैसे है? दुख रूप है, पुद्गल नहीं है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है।
आगे की गाथा नंबर 46 को देखते हैं। बभारस दर्शन मोरेशो वेणुगो जिनवरेहिं जीवाय दे शब्दे अच्छवसाना रहो भावा। ये भाव सब में जीव के जो वह कहा जिन देव ने व्यवहारने का पक्ष रस तुत किया जिन देव ने। क्या कह रहे हैं? व्यवहार से दर्शन, व्यवहार में का दर्शन है। व्यवहार में क्या कहता है? मुझ ऐसो वरिंदो जिगुरिं, ऐसा उपदेश जिनेन्द्र देव ने वरिंदो दिया है व्यवहार में का कि जीवा एवे सभ्य अज्वसाण रहोगा। जीव के सारे जो अध्यवसान आदि भाव हैं, यानी ये जो अध्यवसान आदि भाव है, ये राग द्वेष क्रोध माया लोग काम आदि जो भाव है, ये व्यवहार नहीं से जीव है। ये जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये सब जो राग आदि अध्यवसान में भाव है वह जीव है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया वह व्यवहार में का दो प्रकार के में प्रचलित है। व्यवहार में और निश्चित, यानी जो अशुद्ध है वह व्यवहार में है और जो शुद्ध है वह निश्चय है। व्यवहार में अशुद्धता का प्ररूपण करता है और ऐसा कहता है कि ये जो अध्यवसान आदि राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि जो भाव हैं वह जीव हैं। और ऐसा कौन कहा? ऐसा जिनेन्द्र देव ने मुझे ऐसा उपदेश दिया कहा है। इस प्रकार से गाथा नंबर 46 को हमने देखा। आगे 47 नंबर की गाथा को, 47 नंबर की गाथा को देखते हैं। राया को निगद्योत्य येषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण उच्यते तथे को निगदो राया। सेना सहित नरपति निकले मृत चला जो जन कहे यह कथन है व्यवहार का पर नरपति उनमें एक है। राया को निगदोत्य, राजा ही निकला है अर्थात इस प्रकार का ऐसो बल समुदयस्य आदेश, यानी यह सेना के समूह के निकलते वेग कथन है। सेना का बड़ा हुजूम, बड़ी सेना 400 किलोमीटर की विस्तार वाली ये सेना जब निकलती है तो इस प्रकार का कथन किया जाता है कि राजा निकला है। राजा अपनी सेना के साथ निकलता है, ऐसा कथन क्या कहते हैं कि राजा व्यवहार उच्चते तथ्य को निकलो राया। व्यवहार में से ऐसा कथन किया जाता है कि जब सेना का समूह निकले तो राजा ही निकला है, ऐसा कथन किया जाता है। तथ्य को निकलो राया, लेकिन यहाँ तो निकला कौन? एक ही राजा तो निकला है, लेकिन कथन किस रूप होता है, कहना किस प्रकार से होता है व्यवहार से कि इतनी बड़ी सेना निकली, उसमें राजा तो एक ही निकला है, लेकिन
पूरी सेना को राजा कह दिया जाता है, यानी सेना के समूह को निकलते देखकर राजा ही निकला, इस प्रकार का कथन किया जाता है। ऐसा व्यवहार लेकर रूपण है। वास्तव में तो वहाँ राजा कितना निकला, एक ही राजा निकला और सारी सेना को राजा गुरु कह दिया जाता है। आगे की गाथा में 48 नंबर 48 नंबर गाथा में आचार्य कहते हैं, ये व्यवहारो अज्जवसानादि अन्नभावनम जीवोक्ति करो सुते तत्ते कणिचलो जीवो। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस एक ही। इसी प्रकार व्यवहार से अज्जवसान आदि अन्न भावनम, अध्यवसान आदि जीव से भिन्न भाव को जीवोत्ति कर सकते। ये जीव है, यह कहा है परमागम में, सुत्ते परमागम में तत्ते को निश्चय दो जीवो, यहाँ एक ही है, निश्चय से जीव तो एक ही। इस प्रकार से सेना के निकलने पर, सैन्य बल के निकलने पर राजा का निकलना ऐसा कथन किया जाता है व्यवहार से। उसी प्रकार से ये व्यवहार से ये जो अज्जवसान आदि अन्न भाव, ये जो अज्जवसान आदि राग द्वेष आदि जो अन्न भाव माने जीव से भिन्न भाव है, उन्हें भी जीवोक्ति कर सकते। परमागम में सुत्य अर्थात परमागम में आगम में ये जीव है ऐसा कहा है। इस प्रकार से सेना को राजा कह दिया जाता है व्यवहार से। सेना के निकलने को राजा निकला ऐसा कथन किया जाता है यहाँ पर कहते हैं। वैसे ही ये जो अध्यवसान आदि भाव है वास्तव से कैसे है, जीव से भिन्न है, लेकिन इन्हें भी जीव है ऐसा कह दिया जाता है। यह परमागम में ऐसा प्रलोभन है, लेकिन तत्ते को निश्चितो जीव, लेकिन निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से जीव तो एक ही है। फिर परिणामों को करने वाला वहाँ पर विभिन्न परिणामों के बीच में वहाँ जीव कैसा है, उस राजा की भांति एक ही है। इसी प्रकार जीव से भिन्न क्या यथार्थ का अर्थ क्या होता है कि जीव से भिन्न जो अध्यवसान आदि भाव है वह जीव ही है ऐसा परमागम में व्यवहार किया गया। व्यवहार कैसे ऐसा कहा गया, किंतु निश्चय में से उन रागादि परिणामों में वह जीव कैसा है, उस रागादि परिणामों को करने वाला वह जीव भी एक ही है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने गाथा के माध्यम से अपन ने देखा कि जीव के जो विभिन्न भाव हैं वह जीव से भिन्न होते हुए भी व्यवहार रूप से कैसे है, जीव रूप ऐसा कथन किया जाता है, लेकिन निश्चय नहीं से यहाँ पर वह भावों को करने वाला जीव तो एक ही है। यानी निश्चय नहीं शुद्ध को ग्रहण करता है और जीव को ग्रहण करता है, अभेद को ग्रहण करता है, और व्यवहार नहीं भेद को ग्रहण करता है, अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है। प्रकार से व्यवहार में और निश्चय में के संबंध में जाना आगे और